हमारे इस्लाम के साथ क्या मजाक हो रहा है। क्या हमारा दीन इतना लावारस है कि कोई भी उठकर आ जाएगा और हमारे दीन का मजाक उड़ाएगा। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम इन कंजरों से इस्लाम सीखेंगे। सारा साल अपना जिस्म बेचने वाली, सारा साल मुजरा करने वाली, सारा साल नाचने गाने वाली ये हमें सिखाएंगी कि रमज़ान का अदब कैसे करना है, रमज़ान का एहतराम कैसे करना है, रमज़ान में इबादत कैसे करनी है, रमज़ान में दुआएं कैसे मांगनी हैं। ये मीडिया में बैठे चंद मुनाफिक और लिबरल लोग सारे कंजरों को इकट्ठे करके ले आते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन करवाने के लिए। इन टीवी चैनल्स वालों को 22 करोड़ अवाम में से कोई इंसान का बच्चा, कोई मुसलमान का बच्चा नहीं मिलता, कोई आलम दीन, कोई ईमान वाला नहीं मिलता रमज़ान ट्रांसमिशन करने के लिए। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाने वाली हमें दीन सिखाएंगी। सारी गलती हम लोगों की है, हम अवाम की है। हम इस नाचने वाली, गाने वाली, सारा साल अपना जिस्म दिखाने वालियों का बाइकाट क्यों नहीं करते। और जो चैनल वाले इन कंजरों को रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हायर करते हैं, हम उन चैनल्स का बाइकाट क्यों नहीं करते। हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। पता नहीं एक सादा सी बात हमारे लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि एक बंदा सारा साल रिश्वत लेता रहे और फिर एक महीने के लिए वही रिश्वतखोर हमें ये बताए कि रिश्वत लेना हराम है, रिश्वत लेने वाला जहन्नमी है, और फिर खुद दोबारा एक महीने के बाद रिश्वत लेना शुरू कर दे। तो तुम लोग उसको जूते नहीं मारोगे कि तुम रिश्वतखोर हो के हमें समझा रहे हो, हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये नाचने गाने वाले लड़के लड़कियां साल के 11 महीने रज के बेहयाई फैलाती हैं, फहाशी फैलाती हैं, और रमज़ान के एक महीने के लिए हमें इस्लाम सिखाती हैं, हमें दीन सिखाती हैं, अपनी नापाक ज़बानों से पाक हस्तियों का नाम लेती हैं। हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेती हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये जिस हस्तियों का नाम लेती हैं उनका तो सर का एक बाल तक न किसी ने देखा। हमारे इस्लाम ने तो औरत को सख्ती से पर्दे का हुक्म दिया है। तुम किस इस्लाम को फॉलो करती हो। दूसरे मज़ाहब के लोग भी हम लोगों पर हंसते होंगे कि इन लोगों ने दीन के साथ क्या मजाक बनाया हुआ है। इस्लाम के मुताबिक चलने की बजाय इस्लाम को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फेर लेते हैं। जिस तरह इनको ज़रूरत होती है उसी तरह का इस्लाम का मतलब निकाल लेते हैं। ये तमाशबीन लोग जैसे एक फ़िल्म साइन करते हैं, जैसे बेहयाई के इवेंट, नाच गाने, फिल्मों और ड्रामों के इवेंट साइन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये लोग रमज़ान ट्रांसमिशन साइन करते हैं। इन लोगों को ज़बानी कलमा भी नहीं आता होता, ये सब कुछ लिखा हुआ बोलते हैं। इन लोगों को इस्लाम की अलफ का भी पता नहीं होता, जो लोग चैनल वालों से लाखों रुपया लेकर उनके चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। हम लोगों का इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से ये मुतालबा है कि रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन वाले प्रोग्राम्स में इस्लामी लोगों को बिठाया जाए, उलमा कराम को बिठाया जाए, दीनदार लोगों से रमज़ान ट्रांसमिशन करवाई जाए। इन लोगों को रमज़ान ट्रांसमिशन में मदऊ किया जाए जिनकी अमली ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जो हयादार हो, जिसके मुंह से लफ्ज़ निकलें तो सीधा दिल में उतर जाएं, जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आसान अंदाज में समझाएं, जिसके सीने में अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। उसकी शख्सियत से हमें वो किरदार भी नज़र आना चाहिए जो वो बातें हमें बता रहा हो।
जैसे अल्लाह ताला रमज़ान में शैतान को एक महीने के लिए कैद कर देता है, बिल्कुल वैसे ही इन नाचने गाने वालों पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये इंटरटेनमेंट के नाम पर गेम शो जैसे बेहयाई वाले प्रोग्राम भी बंद होने चाहिए। कम से कम रमज़ान में तो बेहयाई और फहाशी फैलाने से तो इनको रोकना चाहिए। साल के 11 महीने तो ये लोग बेहयाई फैलाते ही रहते हैं। रमज़ान का एक महीना भी खाली नहीं जाने देते। ये लोग रमज़ान में बेस बदल कर रमज़ान ट्रांसमिशन करने आ जाते हैं। हम लोगों को भी अपने आप को बदलना होगा। हमें खुद को देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना होगा। ये जब से हमने अच्छाई और बुराई का फ़र्क ख़त्म कर दिया है, तब से हमारा माशरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारा मसला ये है कि पहले तो हम अच्छाई का साथ नहीं देते, और फिर उससे बड़ा मसला ये कि हम बुराई को बुरा नहीं समझते और बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। हमारे माशरे की बर्बादी की बुनियादी वजह यह है कि हम कहते हैं कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसका जो दिल करे वो करता रहे, हमें इससे क्या। हमारी नस्लों की बर्बादी की शुरुआत इसी बात से होती है कि हमने अच्छे और बुरे से फ़र्क को ख़त्म कर दिया है। हमारे लिए अच्छा भी अच्छा और बुरा भी अच्छा है। हमारे लिए सब कुछ ठीक ही ठीक है। हलाल भी हलाल है और हराम भी हलाल है।